जहां मोदी है वहां मुमकिन है, और इस मोदी को आप लोगों ने धरती में बांट दिया, धरती में घुसो दिया इसको आप लोग। ये पहला आंदोलन है जिसने कारपोरेट को सीधे रूप पर निशाना बनाया है। बात करने जो गाड़ी छोड़ा वही मोदी बार बार बोल रहा है कि किसान बात कर ले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। ये देश को सेल पर लगा रहे हैं अडानी अंबानी वर्गे बड़े कारपोरेट घरानों को, ये पब्लिक सेक्टर बेच के आप लोगों की जेब में जो है उसको निकाल कर देना चाहते हैं। मैं आज दी कन्वेंशन का जिक्र कर रहा कि जिहड़ी ये कन्वेंशन है इस दिल्ली वाले अंदोलन नू लेके हो रही है। इसको कैसे ऑल इंडिया का आंदोलन बनाया जाए, इसको सारे भारत के सूबों में कैसे लेकर जाएं, क्या क्या एक्शन करें, कैसे एक्शन करें कि इस सरकार को सियासी नुकसान पहुंचाया जा सके। जब हमने कानूनों के ऊपर लड़ाई छेड़ी है, छेड़ने से पहले हमें पता था कि ये लड़ाई कोई एक जथेबंदी की नहीं है, ना ही एक जात की लड़ाई है और ना ही एक धर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, एक जमात की लड़ाई है, एक कृत्य करने वाले लोगों की लड़ाई है। इसका जमाती नखेड़ा करने के लिए ये पहला आंदोलन है जिसने कारपोरेट को सीधे रूप पर निशाना बनाया है। ये पहला एक आंदोलन है। आज तक जितने भी आंदोलन हुए हैं वो स्टेट के खिलाफ, पावर के खिलाफ तो आंदोलन हुए हैं, पर आज तक किसी भी आंदोलन में कारपोरेटों के साथ लकीर निकाल कर लड़ाई छेड़ने वाला आंदोलन हिंदुस्तान का ये पहला आंदोलन है। दूसरी बात ये है कि हमारी सारी उम्र में हम पहली बार देख रहे हैं कि सारे विचारों के लोग, सारी स्टेटों के लोग एक मंच पर, एक मोर्चे में इकट्ठे संघर्ष कर रहे हैं। ये भी पहली बार हुआ है। जितने आप लोग बैठे हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हैं, अलग अलग विचारों के हैं। विचार किसे के क्या हैं इस बात को उजागर नहीं किया जाता। विचारों का सम्मेलन करके चलने के लिए इस बात की जरूरत है कि अपने विचार को छोड़कर दूसरे के विचारों के साथ सहमत होकर एकजुटता जुटाकर आंदोलन को आगे चलाने की जरूरत है। ये मिसाल है दुनिया में, पहली बार हुआ है। न्यूयॉर्क में आपकी बात चलती है, कनाडा में आपकी बात चलती है, जर्मनी में आपकी बात चलती है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं कि भाई आंदोलन 9 महीने हो गए चलते, जहां बैठे क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री का घर घेर लो, दिल्ली घेर लो, राष्ट्रपति घेर लो। इस मोर्चे को कोई मोर्चा नहीं मान रहा, इस मोर्चे की कोई महत्ता नहीं है। ये तो खाली बैठकर रोटी खाने वाला मोर्चा बन गया। ऐसा नहीं है साथियों। आज तक हमने देखा है बहुत सारे आगू बोलते हैं
कि सरकार कान करके सुन ले, जा हमारी ये शर्तें मान ले, नहीं दिल्ली को चारों पासों से हम घेर लेंगे। बोला जाता है लेकिन हुआ नहीं है। ये पहली बार हुआ है कि आप दिल्ली की 7 सड़कों में से 5 सड़कों के ऊपर मोर्चे लगाकर बैठे हुए हैं। ये पहली बार है। जहां मोदी है वहां मुमकिन है, और इस मोदी को आप लोगों ने धरती में बांट दिया, धरती में घुसो दिया इसको। आप लोगों ने बात करने जोगा नहीं छोड़ा। वही मोदी बार बार बोल रहा है कि किसान बात कर ले, हम बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये घमंडी है, ये फांसीवादी है, ये फिरकू हुकूमत है। कितने बंदे मर गए, कितने बंदे मार दिए, किसने किसको मार दिया, किस धर्म ने किसके ऊपर अटैक कर दिया, आज तक इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये आंदोलन ऐसा आंदोलन है जो जाति का नहीं, जो धर्म का नहीं, जो जमात का आंदोलन है। ये किर्तियों की जमात है और ये लटेरों की जमात है। इसके विचाले टक्कर है, कुलियां और महलों के बीच में टक्कर है, अमीरों और गरीबों के बीच में टक्कर है। आप बता दिया दुनिया को कि कारपोरेट सेक्टर हमारे देश के ऊपर राज कर रहा है। कारपोरेट की नीति वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक लागू की जा रही हैं। वो नीतियों का सिट्टा है कि हमारे पब्लिक अदारे बेचे जा रहे हैं। कल अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 6 लाख करोड़ की जब प्रॉपर्टी, पब्लिक सेक्टर 6 लाख करोड़ का 4 साल में मोदी सरकार की जो वित्त मंत्री है वो बेचने का संकेत देकर गई है। उसकी खबर लगी हुई है। जे देश को सेल पर लगा रहे हैं। अडानी अबानी वर्गे बड़े कारपोरेट घरानों को जे पब्लिक सेक्टर बेच के आप लोगों की जेब में जो है उसको निकाल कर देना चाहते हैं। इनका एक ही मनोरथ है कि कारपोरेट सेक्टर को मुनाफा कहां से दिया जाए। इनका एक ही मनोरथ है कि कारपोरेट से दलाली कैसे ली जाए। उस दलाली के लिए ही है कुर्सी हासिल करने में कभी कांग्रेस वाले आ जाते हैं, कभी बीजेपी वाले आते हैं, और दूसरा तीसरा कोई भी आए, वो कारपोरेट की नीति अगर मानेगा तो हमारा नहीं हो सकता। इसलिए परवाह न करो, आंदोलन दुरुस्त ली पर चल रहा है। आज दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो ये कह रहा हो कि आप आंदोलन की दिशा तब्दील करो, आप आंदोलन को तीखा करो, आप आंदोलन को इसके बैलेंस के रास्ते पर लेकर जाओ। साथियों, जिस दिन आपका बैलेंस बिगड़ गया, जिस दिन आप हिंसा के ऊपर आ गए, जिस दिन आपने मत लिया कि हमने टक्कर मारना है, समझ लो उस दिन हम आंदोलन खत्म करने जा रहे हैं। हम जीत के जाएंगे, ये दावा है, और बहुत कुछ जीत लिया। इस आंदोलन के साथ कल कानून वापस नहीं होंगे, कानून बनाने वाले भी वापस करेंगे। ये हमारा भरोसा है। धन्यवाद।